अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक नई सोच। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इन्होंने आज दूध नहीं लिया काटे सर। बहुत बड़े बूढ़े सिखा गए हैं, वो अब भी इसी गांव में यानी कि है परंपरा चली आ रही है। बड़े बूढ़ों की जो परंपरा है, जो श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांति रपेशरम दया बोलेश्वरी लोक तो अमीर छापलम, वो बात अब भी इस गांव में है। भगवत गीता का 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही मैं कह भी रही थी। ये सांदन गांव है। ये सांदन गांव की जो परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है, वो अभी तक नहीं टूटी है। जो सरकार जो इस गांव में फूट डालो राजनीति का जो देश में माहौल बना रही है, वो अभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो क्या नाम है? हारिस नाम है मेरा। हारिस जो है वो भगवत गीता के श्लोक को इतनी तेजी से पढ़कर सुना गए जो मुझे खुद तक नहीं याद है। वाह, बहुत बेहतरीन। और याद है कुछ? हाँ, जो धर्म है वो कोई अलग नहीं बताता है। जब आप इस्लाम धर्म को परिभाषित करोगे तो वो बताता है कि वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिल व हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम। वल अव्वल ही इज़ द फर्स्ट वल आखिर ही इज़ द लास्ट, नथिंग बीन देम। यानी कि उसके बाद में कुछ नहीं होगा। सबसे पहला जो ईश्वर है वो वही है। तो इसी चीज़ को जब हिंदू धर्म में देखते हैं तो वो बोलता है भगवान विष्णु के शिव से शिव नाम में 1000 नाम है। अनाद्यंता, व्यक्ता, अव्यक्ता, भविष्यता, सर्वज्ञ। अनाद्यंता जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, यानी सबसे पहला वही है, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है, भविष्यता सर्वज्ञ, भविष्य में सब कुछ जानने वाला। और इसी चीज़ को जब आप होली बाइबल में देखोगे तो वो बोलती है एंदी अल्फा एंदी ओमेगा, यानी कि धर्म कोई अलग नहीं है। खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है। गूदा जो देखते हैं वो एक ही है, खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है। धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं राजनीति में, वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं। इन्होंने कुरान बता दी, रामायण बता दी, बाइबल भी बता दी। वाह, बेहतरीन। और श्लोक याद है? और श्लोक भी याद है। सारे धर्मों में एक ही बात करी गई है। जब आप कुरान का पहला जो कलमा है वो बोलता है कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, यानी कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक ही है और वही सबका पालनहार है। उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज़ को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज़ लिख रही है वेदों में भी। जो आज धर्म के ठेकेदार हैं वो जाति के नाम पर देश को संप्रदाय के दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में वो अपनी कुर्सी को देखते हैं और कोई नहीं देखते। अगर कोई हिंदू मरेगा वो भी हमारा भाई है, बचाने हम ही आएंगे, या अगर कोई मुसलमान मरेगा बचाने हमारे भाई हिंदू ही आएंगे। ये धर्म के ठेकेदार बीच में बचाने नहीं आएंगे। मैं खाली देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि इन राजनेताओं के चक्कर में आप बीच अपना सद्भाव न खोएं और राजनीति को राजनीति की दृष्टि से देखें और आपस में अपना धैर्य ना खोएं। गजब। कितने साल के हो तुम? मैं अभी 17 साल का हूँ, अभी मेरा वोट नहीं आया है। बहुत बेहतरीन। इतना सब कुछ कैसे पता है तुम्हें? ये जो श्लोक जो तुम सुना? आई नो लॉट ऑफ देम और दिस, यानी कि मैं सब चीज़ के बारे में पढ़ाई करता रहता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं पिछले 4 साल से इस चीज़ के ऊपर। मैं खाली यही देखता हूँ कि सही बात किस किस धर्म में कहाँ कहाँ लिखी हुई है। मैं खाली अहिंसा के ऊपर काम करता हूँ कि लड़ाई भेदभाव और वो आपस में नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, और वो लोग आपस में प्रेम से सद्भावना से रहें। पढ़ाई है और बताओगे? और कुछ बात बताओगे? क्या क्या चाहिए? किसके बारे में? कुरान और गीता में जो एक ही बात कही गई, एक ही बात कही गई हो तो कुरान में जो लिखा हुआ है, कुरान भी यही कहता है कि एक ईश्वर की उपासना करो। ठीक है, और इसी चीज़ को जब जैसे अगर सपोज दैट हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी वेदों में लिख रही है। वेदों में लिख रहा है पतमा जान का द्युवा द्यु द्वितीय मुझते तृतीयानन कोडला कार चतुर्दश पंचम बिंदु संयुक्ता। ये नमाज लिख रही है वेदों में। जो आज धर्म के ठेकेदार हैं वो आपस में बांटने का काम करते हैं। खाली देशवासियों को उनसे सतर्क रहना होगा बस। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।
अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा मुझे। वैसे लड़का काफ़ी यंगर था, 17 साल का बता रहा है और कह रहे हैं 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो तकरीबन 13 साल से वो कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाइबल भी उन्हें आती है, कुरान, होली कुरान भी उन्हें आता है, इसके अलावा गीता, भगवत गीता भी उन्होंने पढ़ी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा मैं पहला कलमा सुनाता हूँ और उन्होंने सूरतुल इखलास सुना दी थी। असल में एक माइक होता है और दूसरी चीज़ ये है कि एक लोग होते हैं, हाँ। तो वो बोला का पहले कलमे में भी है, तो ये वैसे सूरह इखलास होती है। सूरह इखलास जो है कुल हुवल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसके अंदर अल्लाह पाक, तर्जुमा बताएं। अल्लाह पाक की तारीफ़ है। अल्लाह पाक नहीं, तारीफ नहीं, अल्लाह तारीफ का है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह वहदानियत के बारे में बताया गया है। अल्लाह पाक की तारीफ़ है, अल्लाह पाक का ज़िक्र है कि वो एक है, पूरी दुनिया को उन्होंने बनाया है, ना उनके बाद कोई है, ना उनसे पहले कोई है। इन्होंने बड़ी रिसर्च की और ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं या मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि बहुत सारी बातें सिमिलरिटी हैं हमारे मज़हब में, हिंदू मज़हब में, ईसाईयत में। बस ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं लोगों ने अपने हिसाब से, मैं इसको इस तरह से आसानी से बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इस्लाम तो एक है ना, इस्लाम के अंदर भी लोगों ने टुकड़े किए हुए हैं। शिया कहते हैं यूँ नहीं यूँ हैं, सुन्नी कहते हैं यूँ नहीं यूँ हैं, ईसाई क्रिश्चियन कहते हैं या दूसरे जो अहले हदीस यूँ कहते हैं, ये यूँ कहते हैं। इस्लाम के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इस्लाम के अलावा अगर हिंदू मज़हब है, क्रिश्चियन है, उनका भी मेन मुद्दा एक है, मेन पॉइंट है एक है, अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है और उन्हीं की इबादत करनी चाहिए, वही सब कुछ है। इसके अलावा जो दूसरे हैं उनके अवतार हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके रूप हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदू मज़हब में हमारे मुसलमानों में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि हम लोग, ये लोग तो बुतों की पूजा करते हैं, ये लोग तो मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये तो ये करते हैं। तो उनके बारे में उनका जो जवाब है कि ये हमारा एक डिसिप्लिन है, ये हम एक तरह से एक अपनी एक दिशा को तय करके एक भगवान की छवि बनाकर उसकी पूजा करते हैं। आपको तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम एज में एक इतनी ज़बरदस्त नॉलेज, और नॉलेज भी वो वाली जिसमें लोगों के लिए आपस में मोहब्बत पैदा हो। अच्छा, कुल वल्लाहु अहद में बेसिकली जो कहा गया है, मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं, और वो ये कहा गया है कि अल्लाह की वहदानियत को ज़्यादा मतलब बताया गया है कि अल्लाह सिर्फ एक ही है। और जैसे कि आपने बताया कि इस वीडियोस को देखने से पहले, चैनल पे आने से पहले मैं भी ये समझती थी कि वो बहुत सारी मूर्तियों को मानते हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, तो डिफरेंट उनके भगवान हैं, डिफरेंट गॉड्स हैं। लेकिन बाद में आपने बताया कि अवतार हैं, ईश्वर एक ही है। तो इसमें भी जो इस बच्चे ने पढ़ा, 17 साल का जो ये बच्चा था, तो इसने भी ये कहा कि बात सारी चीज़ों में, सारी बुक्स में, जितनी भी हॉली बुक्स है, उसमें एक ही बात हो रही है कि एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है और वही हर चीज़ पर काबिज़ व कादिर है, उसी की हुक्मरानी है और कोई उसका हमसर नहीं है। और ना इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा। नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको किसी ने नहीं पैदा किया और ना ही उससे कोई पैदा हुआ है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा, उसने सबको तख्लीक किया है। तो इस चीज़ पे बहुत गौर करना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बाइबल का भी पढ़ा, थोड़ा सा भगवत गीता का भी उन्होंने बताया, श्लोक पढ़े और इसके अलावा कुरान से भी पढ़ा। तो तीनों बातें मैच होनी थी, सेम थी और उन्होंने इस हद तक जाकर डिटेल में समझा इन चीज़ों को, रिसर्च करी। इस बात पे दाद देनी चाहिए उन्हें। आपने नोट किया, बार बार वो ये भी कह रहा था कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारी जो पार्टियाँ होती हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों से मजहब कार्ड खेलती हैं, सही खेलती हैं। तो हमें इनकी बातों में या इस तरह की चीज़ों में आना नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज़ है इनकी जो टोटल बातों से अगर हम मजमूआ निकालें तो इंसानियत। अच्छा, कभी कोई इंसिडेंट होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई मसला हो गया, मारकाट हो जाती है, जो भी हो जाता है, कोई सैलाब आ गया, कोई भी चीज़ हो गई, कोई जलजला आ गया, तो आप देखें कि ये कम्युनिटीज़ पास पास रहती हैं, साथ साथ रहती हैं, ये हिंदू तो ये मुस्लिम, तो ये हिंदू तो ये मुस्लिम, तो बचाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए तो ये लोग हैं ना आपस में, वो मंत्री, वो पॉलिटिशियंस थोड़ी आते हैं जो इनके बीच में नफरतें डलवा रहे हैं, दरार डलवा रहे हैं। डूबने वाले के लिए कोई ये नहीं कहता कि कोई हिंदू डूब रहा है, या कोई डूबने वाले के लिए कोई ये नहीं कहता कि हिंदू ये नहीं सोचता कि यार मुसलमान डूब रहा है। हॉस्पिटल लेकर भागना है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो गई, तो यही लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर इनके दिलों में मेल होगा तो कैसे चलेगा? ऐसा ही है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और जिस भैया ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है, मैं उनकी सोच को दाद देता हूँ और वो जो हमें सेंड करना चाह के हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया आपने कि यार सभी इंसान हैं, सभी एक ही ईश्वर को मानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। जिसने ये सर्विस की बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।